नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी गौड़। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने मध्य प्रदेश में सूचियां जारी कर दी है और अब राजस्थान में भी बीजेपी की पहली सूची का इंतजार हो रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश में जारी हुई तीनों सूचियों से बीजेपी ने अपनी टिकट बांटने की कुछ नीतियां और फॉर्मूले भी स्पष्ट कर दिए हैं। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव का टिकट देंगी। वहीं परिवारवाद को लेकर भी बीजेपी ने रणनीति साफ कर दी है। माना जा रहा है कि जिन वरिष्ठ नेताओं को विधानसभा का टिकट दिया गया, अब उनके परिवार से किसी को भी लोकसभा चुनाव में सांसद का टिकट नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि परिवार में एक को ही मौका देने का फॉर्मूला क्या राजस्थान में भी टिकट काटेगा, जिस तरह मध्य प्रदेश में हुआ। दरअसल राजस्थान में कई परिवार ऐसे हैं जहां बीजेपी की परिवारवाद की इस पॉलिसी से परिवारों को नुकसान हो सकता है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह, पूर्व सांसद राम सिंह कंसावा और उनके पुत्र राहुल कंसावा, सांसद निहाल चंद्र और उनके भाई लालचंद मेघवाल सहित कई परिवार हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह की। दोनों ही लंबे समय से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय है। 2 बार की सीएम रह चुकी राजे राजस्थान में 2003 से लगातार विधायक है। वहीं उनके पुत्र दुष्यंत सिंह 2004 से लगातार सांसद है। दोनों ही राजस्थान की राजनीति में अहम रोल अदा करते हैं। आपको बता दें, वसुंधरा राजे 1990 में पहली बार झालवाड़ा से सांसद बनी थी। उसके बाद 2003 तक राजे लगातार 5 बार इसी सीट से सांसद रही। इस दौरान वे केंद्रीय मंत्री भी रही। वहीं वर्ष 2003 में वे इस झालरापाटन सीट से पहली बार विधायक बनी और तब से इस सीट पर चुनाव जीतती आ रही है। वहीं उनके बेटे दुष्यंत सिंह की बात करें तो वे परिवार की सुरक्षित सीट झालवाड़ा से ही सांसद का चुनाव लड़ते आए हैं और 2004 के बाद 2019 तक लगातार 4 बार दुष्यंत सिंह इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि राजे या दुष्यंत में से किसी एक को ही टिकट मिलेगा और वो एक कौन होगा। दरअसल बीजेपी से जुड़े जानकार बताते हैं कि परिवारवाद को लेकर वर्तमान पॉलिसी के अनुसार देखें तो यह संभव है कि दोनों में से किसी एक को ही टिकट मिले। अगर राजे 2023 में विधानसभा चुनाव लड़ती है तो शायद दुष्यंत को 2024 लोकसभा चुनाव में टिकट ना मिले या फिर विधानसभा चुनाव को देखते हुए अलग समीकरण भी बनाया जाए। खैर, इसी कड़ी में अगला नाम राम सिंह कसावा और राहुल कसावा का है। कसावा परिवार राजस्थान की राजनीति में बड़ा अहमियत रखता है। राम सिंह कसावा राजस्थान के कद्दावर बीजेपी नेताओं में से रहे हैं और वे चूरू से सांसद और सादुलपुर से विधायक रहे हैं। साथ ही उनकी पत्नी कमला कसावा भी सादुलपुर से ही विधायक रही हैं। वहीं उनके बेटे राहुल कसावा फिलहाल चूरू से सांसद है। आपको बता दें, 2014 में राहुल कसावा चूरू से पहली बार सांसद बने थे। इससे पहले 2018 में राम सिंह कसावा और 2013, 2008, 2003 और 1993 में कमला कसावा ने सुदालपुर से ही चुनाव लड़ा था। वहीं 2003 में कमला कसावा सुदालपुर से विधायक भी बनी थी। तो राहुल कसावा 2014 और 2019 में लगातार 2 बार चूरू सांसद बने हैं। तो जानकार बताते हैं कि इस बार कसावा परिवार में से किसी एक व्यक्ति का टिकट कट सकता है। खैर, हम लोग इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर संभावनाएं राम सिंह कसावा की है। माना जा रहा है कि पार्टी अब कसावा परिवार से एक ही टिकट देगी। उम्र को देखते हुए राम सिंह का टिकट कट सकता है। वहीं अगर सुदालपुर से राहुल कसावा को विधानसभा चुनाव में टिकट मिलता है तो चूरू लोकसभा सीट से किसी और को लड़वाया जा सकता है। वहीं बीजेपी के गंगानगर हनुमानगढ़ सांसद निहाल चंद मेघवाल के परिवार पर भी इस पॉलिसी का असर पड़ सकता है। दरअसल निहाल चंद और उनके भाई लालचंद मेघवाल दोनों ही सक्रिय राजनीति में हैं। निहाल चंद मेघवाल 1959 में पहली बार सांसद बने। मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। उसके बाद अलावा उन्होंने रायसिंह नगर से विधानसभा चुनाव भी लड़ा।
उनके भाई लालचंद मेघवाल भी बीजेपी से विधानसभा चुनाव लड़े हैं। 2003 में लालचंद मेघवाल ने बीजेपी के टिकट पर रायसिंह नगर से चुनाव जीता था और लालचंद मेघवाल इस बार भी रायसिंह नगर से ही टिकट मांग रहे हैं। वहीं बीजेपी के जानकारों का कहना है कि निहाल चंद मेघवाल को 7 बार सांसद का टिकट मिल चुका है और 2 बार विधानसभा का चुनाव भी वे लड़ चुके हैं। वहीं उनके भाई भी टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में इस बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव को मिलाकर दोनों में से किसी एक व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा। एक का टिकट कट सकता है। आपको बता दें, बीजेपी ने राजस्थान में हुए उपचुनाव में भी परिवारवाद को लेकर यही पॉलिसी अपनाई थी। उपचुनाव में मांडवा और धरियावाद सीट पर पार्टी के संपैथी लहर होने के बावजूद परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं दिया गया था। हालांकि दोनों ही जगह पार्टी इस वजह से भी चुनाव हारी। इसके बाद उलट रामचंद में पूर्व मंत्री किरण महेश्वरी की बेटी दीप्ति महेश्वरी को टिकट दिया गया था, जिसका पार्टी के भीतर काफी विरोध भी हुआ था, मगर इसे लेकर पार्टी के अपने तर्क थे। हालांकि धरियावाद में पूर्व विधायक गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैया मीणा को भी टिकट नहीं देने के चलते बड़ी हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को। हालांकि कुछ नेता जिनका परिवार पहले से ही राजनीति में सक्रिय है, उनके अतिरिक्त इस बार कई नेताओं के परिवार के दूसरे सदस्य भी टिकट मांग रहे हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि बीजेपी अगर परिवारवाद से जुड़े इस पॉलिसी पर कायम रहती है तो कई नेताओं के अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव लड़ाने का सपना टूट जाएगा या फिर उन्हें खुद पीछे हटना पड़ सकता है। आपको बता दें, रवि मेघवाल खाजूवाला और श्री डूंगरगढ़ सीट से टिकट मांग रहे अर्जुन राम मेघवाल फिलहाल सांसद एवं केंद्रीय मंत्री है। माना जा रहा है कि पार्टी मेघवाल को विधानसभा चुनाव भी लड़ा सकती है और मेघवाल सीएम के दावेदार भी गिने जा सकते हैं। ऐसे में अगर परिवारवाद की पॉलिसी रहती है तो रवि मेघवाल को टिकट मिलना मुश्किल है, जिसकी संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही है। वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति भौरे सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी विद्याधर नगर से चुनाव लड़ते आए हैं। 72 साल के राजवी अपने बेटे अभिमन्यु राजवी को टिकट दिलवाना चाहते हैं और पूर्व मंत्री रहे राजवी की विद्याधर नगर सीट इस बार चर्चाओं में है। कुछ दूसरे वरिष्ठ नेता भी इस सीट को चुनाव लड़ने के लिए मांग रहे हैं और इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं भाजपा के कद्दावर नेता रहे राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी अपने बेटे आशीष तिवारी के लिए टिकट मांग रहे हैं। सिकरिया सांगनेर सीट से इस टिकट की मांग की जा रही है, तो दोनों ही सीटों पर तिवारी से चुनाव लड़ना है। हालांकि जानकारों का कहना है कि पार्टी छोड़कर वापस लौटे तिवारी को बीजेपी राज्यसभा सांसद नहीं बना चुकी है। वहीं सीकर में कई दावेदार हैं, ऐसे में इसकी संभावनाएं मुश्किल लगती है। इसके अलावा उदयपुर सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के नेता और असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया की जगह कौन लेगा, इस पर भी सवाल है। कटारिया के राज्यपाल बनने के बाद उनकी सीट पर कई नेता दावेदारी कर रहे हैं। इसमें कटारिया के परिवार से उनके दामाद अतुल चंडालिया भी है। ऐसे में यहाँ पार्टी क्या निर्णय करती है, देखने वाली बात होगी। दरअसल राजनीतिक जानकार बताते हैं कि परिवार को टिकट देना हमेशा पार्टियों के लिए बड़ी माथापच्ची की बात रही है। खास तौर पर बीजेपी की ये पॉलिसी बनने के बाद तो और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। मगर इस मसले में कुछ फैक्टर्स का ध्यान पार्टी रख सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। जिस प्रत्याशियों को उम्र ज्यादा है उनको लेकर विचार हो सकता है। ऐसे में उनके परिवार के युवा सदस्यों को मौका मिल सकता है। हालांकि इनमें यह जरूर देखा जाएगा कि दोनों में से आसानी से जीतने की स्थिति में कौन है। अगर वरिष्ठ नेता ज्यादा उपयुक्त लगेंगे तो पार्टी उन्हीं को टिकट देगी। खैर, देखना दिलचस्प होगा कि अगर बीजेपी राजस्थान में ये पॉलिसी अपनाती है तो राजस्थान की राजनीति क्या मोड़ लेती है और राजस्थान के जो राजनीतिक परिवार है उन पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।